नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाज़ार खाने वाल में। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। 30 अप्रैल इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है। कागजात नामजदगी जमा करवा दी गई। आज हम खाने वाल के शहरियों से पूछेंगे, सर्वे करेंगे छोटा सा कि खाने वाल के शहरी इलेक्शन अगर हुआ तो किसको वोट देंगे, किस पार्टी के साथ खड़े हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं, खाने वाल में किसको वोट देने जा रहे हैं और सपोर्ट किसको कर रहे हैं। ये सारी बातें वो आज होंगी खाने वाल की आवाम से, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। भाईजान, आप अगर इलेक्शन हुआ किसको वोट देंगे और मौजूदा हालात में आप किसके साथ हैं? मौजूदा हालात में तो हम किसी को भी वोट देना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि कोई भी यानी कि हुकूमत के आपस के जो मामलात हैं वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आवाम का बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहे, इसलिए हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को सपोर्ट। आप नौजवान हैं जी, और इमरान खान कहता है कि नौजवान मेरे साथ हैं। नहीं, हम तो किसी के साथ में नहीं, हम खुद को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, चले ठीक। अगर इलेक्शन हुआ तो किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे, हम वोट देंगे ही नहीं। ओके ओके ओके। जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी, ये क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात में आप किसके साथ हैं और अगर इलेक्शन हुआ तो किसको वोट देंगे? अगर सर इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह हम वोट इमरान खान को देंगे। अच्छा। जो मौजूदा हुकूमत ने हालात कर दिए हमारे, यकीन करें हमारा सिर चकरा रहा है, हमारे पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, न कुछ खाने पीने के लिए है, न कुछ पाने के लिए है, न कुछ। वज़ीर आज़म ने 3 आटे के गट्टू फ्री देने का ऐलान किया पंजाब की आवाम को। वो तो आपकी बात ठीक है, हम तक पहुंच ही नहीं सकते। हम जाते हैं सारा दिन खड़े होके आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई आपकी जो है ना अभी बारी नहीं आई। तो अच्छा। हम दिहाड़ी करें, मजदूरी करें या आटे के पीछे लाइन पे खड़े हों, इतनी सहूलियात हमारे पास नहीं कि हम जाएँ तो हमारी बात सुनी जाए, कोई नहीं सुनता। अब अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को वोट देंगे? इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं और उससे वोट देंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, एक रिक्शा मजदूर हमारे साथ है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने 100 रुपये मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए कम करने का ऐलान किया है। मैं आपको भी बताता चलूँ कि पहले 50 था, लेकिन अब 100 रुपये हर रिक्शे वाले और हर मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये कम पेट्रोल मिलेगा। इसके बाद मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग को? नवाज शरीफ को वोट देंगे? नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को देंगे। वो क्यों भाई? वो गरीबा को उन्हें कुछ तो फायदा सोचते हैं ना। अच्छा। खान साहब ने क्या सोचा, जो गड़ी चोर है तो उसने क्या सोचा आवाम वो का? लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े चोर हैं। नहीं, वो नहीं चोर। उसने चोरी क्या की? रोड बनाए, मोटरवे बनाए, आवाम की सहूलत के लिए बनाई है। वैसे चोर चोर कह दिया, किसी चीज़ का चोर है वो? अच्छा, चोर है ही नहीं। आप कहते हैं कि वो चोर नहीं है? नहीं है चोर। चोर कौन है फिर? ये अपना खान साहब चोर है, गड़ी चोर है। इतनी महंगाई कर दी फिर भी? नहीं, महंगाई तो इसी ने की, जो मुल्क के हालात इसने ख़राब किए हैं। जितना अपने मुल्क के हालात किए इसने, खान साहब ने की, इमरान खान ने। ठीक, ओके ओके। जी, मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर आप टेबल की किस साइड पे हैं, अगर इमरान खान वाली साइड पे है तो फिर आप इमरान खान की बात करेंगे। अगर आप टेबल पे दूसरी साइड पे हैं तो आप नून लीग की बात करेंगे। अगर आप नवाज शरीफ के साथ हैं आप उनकी बातें करेंगे, आप इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर आप इमरान खान के साथ हैं आप नून लीग पे इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि हम वोट नून लीग को देंगे। बहुत शुक्रिया। में यूथ मेरे साथ मौजूद है। इमरान खान कहता है कि नौजवान मेरे साथ है। आज बताएं किसके साथ हैं आप? इमरान खान के साथ। कि मौजूदा इलेक्शन अगर हुए तो किसको वोट देंगे? इमरान खान इमरान खान को वोट PTI के साथ है। अच्छा, इमरान खान जो कहता है कि नौजवान मेरे साथ है, कि वो सही कह रहा है फिर? बेशक जी, वो वैसे भी ठीक है। तो क्यों आप उसके साथ हैं? हम वो काम अच्छे कर रहे हैं, उतनी सतह पे उसने बहुत अच्छे काम किए हैं दोस्त। ये आम बंदे को नहीं पता लगता है। नून लीग वालों को नज़र नहीं आ रहे? ये नून लीग को क्या नज़र आएगा, वो तो अपने चक्रों में लगा हुआ है। क्या अपने चक्रों में लगा हुआ? मतलब नून लीग वाला चाहता है कि उसकी सीट हो, हर बंदा PTI वाले चाहते हैं उनकी हो, लेकिन हक जो है वो इससे PTI का ही है, आप टेंशन ना लो। अच्छा, पूरी दुनिया वज़ीर आज़म कौन बनेगा? इमरान खान ही बनेगा, और किसने बनना है? अच्छा जी, खुशखबरी, वज़ीर आज़म इमरान खान बनेंगे। जी, बाज़ार खाने वाल में हमारा सर्वे जारी है। हम लोगों से बातचीत करें कि अगर इलेक्शन हुए तो आप किसको वोट देंगे? जी, अगर इलेक्शन हुए तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हम PTI को वोट देंगे। वो क्यों देंगे भाई? ये 13 जमातें देख लें, जिसने अवाम का ये हाल कर दिया है कि वो अपने रोज़गार के लिए मतलब किसी भी तरीके से वो जो है ना खुशहाल नहीं है। लोगों की लाइनें देख लें, आटे की लाइन है, फिर उसके बाद आप ये देख लें गंदम के लिए भी इन्होंने कोई सब्सिडी या कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि किसान भी इनसे नाराज़ है और बेरोज़गार भी इनसे नाराज़ है? हाँ जी, हर चीज़ तो है, महंगाई, पेट्रोल, फिर उसके बाद चीज़ों पे पाबंदी, हर चीज़ पे इन्होंने पाबंदी लगा दिया, जिसकी वजह से मसनूई जो महंगाई थी
वो उसका बोझ सारा जो है ना अवाम की तरफ इन्होंने कर दिया है। अच्छा, आप समझते हैं कि वोट आप सिर्फ इमरान खान को दोगे? हाँ जी, इमरान खान को ही अगर देंगे। नायल हो गया तो? अगर नायल हो गया तो इमरान को फिर भी वोट देंगे इमरान। ओके, हाँ जी। इमरान खान अगर नायल हो गए फिर भी वोट इमरान का होगा। जी, इमरान खान का कहना है कि नौजवान मेरे साथ हैं, तो खानेवाल के नौजवान से पूछेंगे कि आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं भाई? हम इंशाल्लाह पीटीआई के साथ है, पीटीआई को वोट देंगे जी। और क्यों देंगे? क्योंकि पीटीआई एक नौजवान की पार्टी है, अच्छा, हक सच पे खड़ी होती है, तो इसी वजह से हम इसको वोट देंगे। और हम ये नून लीग वालों को वोट नहीं देंगे, अच्छा, ये गंजों को। गंजों को वोट नहीं मिलेगा? हाँ जी, नहीं मिलेगा। आ जाए भाई आप जी, आप नौजवान हैं और इमरान खान का कहना है कि नौजवान मेरे साथ है। आज आप बताएंगे आप किसके साथ हैं? बिल्कुल मैं इमरान के साथ हूँ, और उसके अलावा जो भी है वो हक सच पर खड़ा होता है और सबूत के साथ खड़ा होता है। ठीक है। लोग हैं बाकी बेवकूफ़ होते हैं या जैसे मर्जी करते हैं, वो उनकी सरदर्दी है। ठीक है। पर जो हकीकत है वो सामने लाने वाला इंसान है और हक सच के साथ खड़ा हुआ है। और गंजे लोग ये कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम ये करते हैं, पर आज तक उन्होंने प्रूफ तो किया नहीं है। क्या वो प्रूफ करते हैं? हमेशा वो झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि वो झूठे हैं? हाँ बिल्कुल। इमरान खान को वोट देंगे? हाँ इंशाल्लाह। अगर नायल हो गया तो? नायल हो जाए तो उसकी है, पर हम उसी के साथ खड़े। वो कहते हैं कि मुझे कत्ल करवाने के मंसूबे भी हैं। तो वो होंगे, वो सारी बातें। अब मेरे साथ दुश्मन होंगे तो मुझे तो पता होगा ना कि मेरे साथ दुश्मन कौन चल रहा है। ठीक है। और अगर ये भी पता नहीं होगा कि दुश्मन कौन है, पर ये कोशिश तो करेंगे कि वो कौन है और क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है। और सबूत के साथ तो हर काम किया जा सकता है। आपका इधर ही वोट है? इंशाल्लाह। वोट इधर किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान का हाँ। वोट है। अगर नायल हो गया तो तहरीक इंसाफ तो फिर ख़त्म हो जाएगी? ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या बेहतर होने वाला है। अच्छा। पर यह कि हमेशा ज़्यादातर जो होती है ना बेवकूफ़ी, वो आवाम की होती है। उसकी वजह यह है कि आवाम ना सोचती है ना समझती है, बात चमक धमक पर दौड़ पड़ती है, ये गलत करती है। ठीक है। वो अक्सर को नहीं देखती, वो ज़्यादातर दिखावा पसंद करती है। ठीक है। और लोग जो दिखावा करते हैं उन्हीं के साथ चली जाती है। अब रात को शहबाज शरीफ थे, पहले 50 का ऐलान हुआ, अब 100 रुपये का ऐलान हो गया कि हर मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले को 100 रुपये कम पेट्रोल मिलेगा। ये देखें, ये सिर्फ बढ़ाया भी तो इन्होंने ही है ना। जब बढ़ाते हैं ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जब काम करते हैं 5-5, 7-7 रुपये कम करते हैं। ये तो गलत कर रहे हैं ना। ये जैसे बढ़ाया जाता है वैसे कम भी करें ना। अच्छा, आप कहते हैं कि आप इमरान खान को वोट देंगे? हाँ उसी के साथ? इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। एक रिक्शे वाले मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने 100 रुपये पेट्रोल कम करने का ऐलान किया है सिर्फ रिक्शा और मोटरसाइकिल के लिए। उसके बाद आप बताएंगे कि आप वोट किसको देंगे? पहली बात तो ये पेट्रोल बिलाशक कितना और भी महंगा कर दे, हमें तो गर्ज नहीं है। अच्छा जी, बाकी बात ये है वोट की। वोट तो इंशाल्लाह हम देंगे रसूल अल्लाह को। वो किस तरह? तारीख़ लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को वोट जी देंगे? इंशाल्लाह तारीख़ लब्बैक को वोट देंगे जी। जो पेट्रोल है अब तो हम आदी हो चुके हैं, इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो अच्छा, रहा है। आप कहते हैं कि और भी महंगा हो गया, ले लेंगे जी। क्या करें, आप आदी हो चुके हैं जी इंशाल्लाह। बाकी हमारी जो टीम है वो तारीख़ लब्बैक है, इंशाल्लाह वोट लब्बैक को देंगे। जीते या हारे तहरीक लब्बैक? जीते या हारें वो बात नहीं है, हमारा मकसद है रसूल अल्लाह को, उसकी वसीयत के नाम से हम उसको वोट देंगे। जो भी टीम आएगी, जो भी उसके सामने आएगी, जो लड़ेगा इलेक्शन, उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ये तहरीक लब्बैक को वोट देंगे, बहुत शुक्रिया। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा अगर इलेक्शन हो गए तो वोट किसको देंगे? इमरान खान को। वो क्यों? अच्छा लगता है, प्यारा प्यार है। यार 70 साल बूढ़ा हो गया, आप कह रहे प्यारा लगता है और अच्छा लगता है आपको? उसकी बाबा जी वोट उसी को ही देना ना। फिर अब देखो आटे का गट्टू है जो सा वो 700 का था, अब 1100 रुपये का हो जाएगा वो। अब ये इन्होंने स्कीम निकाली है, फ्री गट्टू 3-3 देके, फिर उनके बाद उनको जलीली करना है ना। 1100 का आपके पेट्रोल भी आपको 100 रुपये कम मिलेगा? पेट्रोल 100 रुपये कम कैसे मिलेगा? पेट्रोल मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को वज़ीर आज़म ने ये भी आपके लिए ऐलान किया है। तो वोट के लिए, लालच के लिए कर रहे हैं ना अपने। अच्छा, वोट सिर्फ इमरान खान? इमरान खान। अगर नायल हो गया तो फिर? नायल हो गया तो फिर लब्बैक। दूसरे नंबर पे? नहीं, पहले नंबर पे होना चाहिए, गलती हो। अच्छा चलो, हाँ। ओके ओके। आप किसको देंगे? नून लीग। एक ही घर में यार? नहीं, मैं काम करता हूँ, ये मेरा उस्ताद है।
आप नून लीग को दो, आप किसको दोगे? शेर वाले हैं भाई, तू भी शेर है। मैं मनीम दोस्त हूँ। किसका? मनीम दा इधर को आगे दोस्त। हाँ इंकशाफ हो चुका है मरीम नवाज के दोस्त खाने वाल में। ओके जी, ओके हो गया मेरे। जी हम सर्वे कर रहे थे कि खाने वाल में अगर इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान में तो लोग वोट किसको देंगे। जी आप बताएंगे वोट किसको देंगे? हम तो खान साहब के साथ हैं जी। अच्छा। और खान साहब से उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म खान साहब ही बनेंगे। तो क्यों वोट देना चाह रहे हैं आप? क्योंकि एक बेहतर लीडर वही है। अच्छा। बाकी सब चोर हैं। चोर है? हाँ जी, सब चोर हैं। ओके, इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, हम खान साहब के साथ हैं। ओके ओके, थैंक यू जी। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान कहता है कि नौजवान मेरे साथ हैं, क्या आप इमरान खान के साथ हैं? इंशाल्लाह सर इमरान खान के साथ रहेंगे। और इमरान खान जिस तरीके से मुल्क को चला रहा था इंशाल्लाह उस तरीके से चलना चाहिए। अच्छा। ये मुल्क, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ना उस लिहाज से जो वो आगे आगे जो तरक्की की तरफ लेके जा रहा था इमरान खान मुल्क को, तो लेकिन जो दूसरे हुक्मरान आ रहे हैं, हर बंदे का ये पेशा है कि ना उसने पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए हैं अपना अपना पैसा निकाल के गए हैं वो। ठीक है, इसलिए लेकिन उस बंदे की सोच सबसे अलग थी। वो नौजवानों को और ना एक मुल्क को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको चलाने नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा। इस वजह से अब नाअहल हो गया तो फिर वो सर जैसे देखा जाए 80 केस हैं उस पर जी, किसी केस में नाअहल भी हो सकता है और वो कहता है कि मुझ में हमला भी हो सकता है, कत्ल की भी हो सकती है। बिल्कुल। जब एक बंदा अच्छी सोच लेकर चलता है तो उसके पीछे दुश्मन भी होते हैं। इस वजह से ये नहीं देखना अगर वो चाहिए नाअहल हो गया तो फिर क्या होगा? नाअहल हो गया, लेकिन हम फिर भी इंशाल्लाह उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा, ओके हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, खाने वाल के शहरी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं कि आइंदा अगर इलेक्शन हुए किसको वोट देंगे? सर जैसे हुकूमत जा रही है ना ये, ठीक है, बेशक इमरान अपना नून लीग की हुकूमत है, बेशक PTI की हुकूमत है, हम इन दोनों हुकूमत से सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह का ये माहौल बन गया है, जिस तरह की सूरत हाल इन्होंने खड़ी कर दी है, हमारे गरीबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही मांगने की। अब आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट हम देखेंगे अभी अच्छा, अभी कुछ इमरान खान के साथ नहीं आप? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम यार। अभी फैसला नहीं कर अभी फैसला जो नहीं। इमरान खान कहता है कि नौजवान मेरे साथ हैं, आप नहीं। इमरान खान कहते हैं नौजवान हमारे साथ है, किस तरह हम हो जाए उनके साथ? जब काम अच्छा करेंगे तो हम उनके साथ होंगे। आप अच्छा काम करेंगे, कोई भी गरीब बंदा अच्छा काम करेगा हम उनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है, कोई भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ खड़े हो आप जाएंगे। समझते हैं कि इमरान खान ने अच्छा काम कोई नहीं किया? देखिए ना, 3 साल 3.5 साल में उन्होंने क्या किया है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, ये काम में लगे रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, कुछ भी किया हो तो बताएं मुझे आप। अब ये नून लीग की हुकूमत आई है, इन्होंने अतमाद के वोट लेके इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, आप सोचेंगे कि वो सोचेंगे ज़रा, हम देखेंगे ज़रा सूरत हाल बना के फिर सोचेंगे इंशाल्लाह ताला किसके साथ चलना है। इधर आ जाए। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई नई जो सियासी पार्टी पैदा होगी आप उसे वोट देंगे? सर हम जो है ना, नहीं सियासी पार्टी नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला अगर वो अच्छी कारकर्दगी हमें दिखाएं, ठीक है, हमारे साथ चलें, अब इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वोट दें। अच्छा, अगर मैं कहूँ, वो तो वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के दौरान इमरान खान की परफॉर्मेंस जो रही है ना पाकिस्तान को बचाने के हवाले से, वो पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री चलती रही है, ठीक है, हमें रोज़गार मिलता रहा है, ठीक है। रोज़गार सबसे बड़ी जो हमारा मसला है ना जी, हमारे पास जो है ना वो हैं लोअर मिडिल क्लास के ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास को क्या चाहिए? उसे रोज़गार चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर कोरोना के दौरान जो है वो आप ये बताएं कि किसे नहीं मिली, ठीक है। लेबर नहीं मिली तो आप बताएं, कोरोना में सिंध गवर्नमेंट जो है, मैं 1 मिनट आप मुझे देंगे, सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहा? सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी शट डाउन कर दो, आप कर्फ्यू लगा दो, ठीक है ना। एक तो कोरोना से मर रहे थे अवाम, ठीक है। दूसरा क्या होता आप बताएं? अगर रोज़गार ना मिलता तो भूख से मर जाते लोग, ठीक है ना। इमरान खान ने कहा मैंने नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाना। मैं अपने लोगों को, उसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए, ठीक है ना। वो
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी चली, लोगों को रोज़गार मिला, इतने ऑर्डर्स मिले हैं पूरी दुनिया से, आप ये इस्लामाबाद और कराची को इमरान खान ने बुरे हालात में भी अच्छा काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हर इंसान की अपनी राय है, उसकी अपनी सोच है। आप टेबल के किस साइड में बैठे हैं ये आपको पता है। देखिए ना जी, हम बात करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो से हैं, आज पहले तो आप कहते रहे भी घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है ना, आप नहीं तो आप कहते थे मैं भी टमाटर और प्याज का रेट पता करने आया हूँ, ये भी बात की उन्होंने, सही है ना। तो जिन्हें कह रहा था ना अभी ये चोर है, आज वो हुकूमत में बैठे, पहले 4 साल कुछ कर लेते तो कुछ मिल जाता, तो अब क्या कर रहे हैं? 4 साल अगर वो हुकूमत में रहे, बात ये है जी कि ये मेरे मोहतरम है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, ये बात कर रहे हैं कि 4 साल हुकूमत की कुछ कर लेता। मेरे भाई जिन्होंने 35 साल में कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, जो एक बंदा 35 साल हुकूमत करता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि वो डैम का पैसा जो ये वो कहाँ गया है, वो डैम का जो पैसा मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली, सबसे पहला विजिट कहाँ का किया आपको पता है? सर हम ना नवाज शरीफ के साथ हैं, ना इमरान खान के साथ है, किसी के साथ नहीं। मैं आपको एक मिनट, पता क्या बात पता क्या है? अच्छा, जो नून लीग का जो PMLN का सपोर्टर है ना, उसका मसला पता क्या है? दिल से वो इमरान खान को मानता है, ठीक है ना, मगर वो कहता है जी हम क्या कहते हैं, इसने क्या किया जी, नून लीग ठीक है, एक मिनट जी, मगर डिटाई पे कायम है। एक बात करना मियाँ जब आएगा लग पता जाएगा, ठीक है ना, भाईजान आ गया मियाँ और लग भी गया पता, आवाम को लग गया पता। बात सुनेंगे जरा, बात सुनेंगे, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए एक छोटी सी बात है, आप भाइयों से एक बात है छोटी सी, कि IMF से अब कर्जा लिया जा रहा है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, ठीक है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा, और आवाम को ऊंधे मुंह गिरा दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। मेरी बात सुन, ठीक है, इन लोगों के पास, मैं किसी जमात की बात नहीं करूंगा, मियाँ साहब की बात कर लें, जरदारी की बात कर लें, कितने खरबों डॉलर इनके पास पड़े हैं, ठीक है, कितने खरबों डॉलर इन लोगों के पास पड़े हैं, इनके पास पड़े हैं। 1 अरब 20 करोड़ के लिए हमें मौत के मुंह में डाल दिया, अपना पैसा क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान? बैठे हैं अभी भी उसी में बैठे हैं भाईजान, एवन फील्ड का ये कह रहे हैं हमारा नहीं है, ठीक है, बैठे उसी में सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान, हम तो एक भाई की सुन लें। मेरी बात ये है कि 72 साल से चोरों ने हुकूमत की, लूटा खाया, डेली के बेसिस पे पैसे बाहर डॉलर जाते रहे। अब एक सादिक और अमीन 4 साल हुकूमत में आया, रजिस्टर सादिक और अमीन, ठीक है, उसके बाद हाँ जी भाईजान ने ये हालात कर दिए कि कभी ज़िंदगी में इतनी अरूज पे महंगाई नहीं गई थी कि 150 वाला घी 510 रुपये में खरीदा, 600 रुपये तक गया। अब ये सादिक और अमीन जो भाईजान थे, अगर 4 साल में एक भी बड़ा मंसूबा कर लेते या कुछ कर लेते तो भाईजान इतना सुन ना रहे होते। ये अपनी परफॉर्मेंस एक भी लफ्ज़ नहीं बताते कि मैंने 4 साल में ये किया, सिर्फ आज तक कंटेनर पे खड़े होकर यही बकवास करते हैं कि भाईजान वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, नवाज शरीफ ये 35 साल की बात कर रहे थे, भाईजान ने 12,000 मेगावाट बिजली दी, ठीक है, नून लीग ने, ठीक है, भाईजान ने अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ दी, वो कहाँ चली गई? अब बिजली भाईजान ये 4 वो कहाँ चली गई? मैं बताता हूँ फ्री मेडिसिन हॉस्पिटल मिलती है, क्या मिलता है? पैनाडोल, पैसा देते हैं, हमें तो पैसा जस्ट पैनाडोल, नहीं, किसी पैनाडोल। नून लीग की हुकूमत में फ्री मेडिसिन मिलती रही, ठीक है, नून लीग के अब आप देखो ये सब, अब इनके कहने के मुताबिक बहुत सारे चोर हैं, सब कुछ था, लेकिन भाईजान ने एक भी लाज नहीं रखी अदलिया की, जो इंसाफ परस्त लोग थे, ना वहाँ जाके रिमार्क्स दे रहे हैं, ना वहाँ जाके शौकत वो जो घड़ी चोर का मामला चल रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं।
1268 घड़ियाँ भाईजान, 1268 घड़ियाँ जो है ना वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने निकलवाई हुई हैं। मगर एक घड़ी का दुख है, सिर्फ एक घड़ी का, एक घड़ी का नहीं है भाईजान, एक घड़ी आपको इमरान खान ने ली है। जो अच्छा काम करेगा हमारे पाकिस्तान में हम उसके साथ हैं, जो अच्छा करेगा। हाँ जी बस अभी तक जो अच्छा काम किया है ना, अब तक जो अच्छा काम किया हुआ है वो नून लीग ने किया हुआ है, उसके अलावा नहीं। इन दोनों की लड़ाई की वजह से ना जी अवाम का बेचारी अवाम फंस गई है। अवाम देखो ना जी, सबसे बड़ा है सफेद पोश बंदा वो मर रहा है, ठीक है ना जी, सफेद पोश दोनों की लड़ाई है ऐसी जी। ये अगर IMF से मुज़ाकरा जब करके आए थे इमरान खान, अगर उससे ना मुकरते ना तो ये हालात नहीं होने थे। जी आपकी सबकी राय आवाम सुनेगी और आवाम नीचे कमेंट करके बताएगी कि कौन ठीक है। और घड़ी चोर का मैं जवाब दे दूं, भाईजान कहते हैं 235 उनके पास है, उन्होंने लेके बेची नहीं है। 200 भाईजान उन्होंने लेके बेची नहीं, उन्होंने लेके बेची नहीं, ले लो कानून झूठ नहीं बोल रहा। शायद का मीडिया में हम बड़े रहते हैं, हमारे नस नस में बड़ा हुआ मीडिया, हम सारा कुछ जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। बिल्कुल जी जुनेद भाई ने कहा कि घड़ियां तो सबने ली लेकिन बेची सिर्फ इमरान खान ने। आप इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन ठीक और कौन गलत फैसला अवाम का। जी बाज़ार खाने वाल में मौजूद था और आपने लोगों के तासुरात जाने के वो अगर इलेक्शन हुए तो किसको वोट देंगे, तो आपकी मर्ज़ी है आप किसको वोट देंगे। अगर आप टेबल के उस साइड पे हैं और उस साइड पे हैं फिर आपकी मर्ज़ी है आप किसको वोट देंगे। ये हम इलेक्शन जब करीब होगा फिर एक मरतबा फिर हम आवाम के पास आएंगे और आवाम से जानेंगे कि आवाम किसको वोट देगी। लेकिन आज का ये जो सर्वे है ये तहरीक इंसाफ ने जीता। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके लोग काफ़ी यहाँ पे थे और तहरीक लब्बैक के भी लोग थे। उन्होंने कहा कि हम तहरीक लब्बैक को वोट देंगे, नून लीग को वोट देंगे और तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। और अब हम जब इलेक्शन करीब होगा दोबारा भी आएंगे और खानेवाल के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आप किसको वोट देंगे। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।